ख़ास तौर पे इंडिया और पाकिस्तान के जो लोग हैं ना, ये कॉम्प्लेक्स के हमारे लोग हैं। ये कहती हैं कि बस इंग्लिश आती है ना, यही हमारी पहचान है। इस यही बोलेंगे तो हम कूल और पढ़े लिखे लगेंगे। ओल्ड कहने लगी थी। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? हम लोग बज़ाहिर तो अंग्रेज़ों की ग़ुलामी से आज़ाद हो गए हैं, लेकिन हमारी सोच, हमारा जहन आज भी वहीं पे गिरवी पड़ा हुआ है। हमारी कहने को तो कौमी ज़ुबान उर्दू है, मगर हमारी तरजीहात, हमारी फ़ोकियत सिर्फ़ और सिर्फ इंग्लिश को हासिल है। हमने देखना है कोई कितना पढ़ा लिखा है, हम देखते हैं इसको इंग्लिश कितनी आती है। हमने किसी भी काबिलियत देखनी है ना, हम सबसे पहले देखते हैं इसकी इंग्लिश कितनी अच्छी है। ये हमारा हाल है। और ख़ास तौर पे स्कूल में जब हम नौकरी के लिए जाते हैं, तो बजाय मतलूबा मज़मून में देखा जाए कि इसका इल्म कितना है, महारत कितनी है, सबसे पहले स्कूल वाले ये देखते हैं कि आपको इंग्लिश कितनी आती है। पहले ये होता था कुछ जो अच्छे लेवल के स्कूल समझे जाते हैं वहाँ पे होता था, लेकिन अब हर स्कूल में, ख़ास तौर पे स्कूलों में ये हाल है कि देखा जाता है इंग्लिश कितनी आती है। बाकी मतलूबा मज़मून का इल्म आपको माड़ा मोटा है नहीं है, खैर है, चलेगा, इंग्लिश आपकी होनी चाहिए। आपको इंग्लिश आती है तो जी समझा जाता है सब कुछ आता है। हमारी ज़हनी पस्ती का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि अगर हमें उर्दू नहीं आती है ना, तो हम इतने फ़ख्र से बताते हैं कि भाई मुझे उर्दू नहीं आती है, मैं इंग्लिश मीडियम में पढ़ा हूँ ना, मुझे उर्दू आती नहीं है, लिखनी तो आती नहीं है ना मुझे। ये हमारे हालात और बड़े फ़ख्र से, बड़े खुश होकर हम बता रहे होते हैं। लेकिन अगर किसी को इंग्लिश नहीं आती है ना, तो ये उसके लिए है डूब मरने का मुकाम। इतना उसको शर्मिंदा किया जाता है, तनकीद की जाती है, उसका मजाक उड़ाया जाता है, भाई तुम्हें इंग्लिश नहीं आती है। जबकि ऑब्जेक्शन इस बात पे होना चाहिए कि भाई तुम्हें उर्दू नहीं आती है। जहाँ उर्दू को हमने इतना पीछे छोड़ दिया है ना, पंजाबी को तो आप भूल ही जाए ना। पंजाबी तो हम समझते हैं ज़ुबान ही जाहिलों की है, अनपढ़ लोग जो है ना वो पंजाबी बोलते हैं। ये हमारा जहन है। उर्दू में मैं बात कर रही हूँ तो मैं इसमें अगर थोड़ी बहुत इंग्लिश बोलूँगी तो भाई कूल, इंटेलिजेंट, पढ़ी लिखी लग रही है। यही अगर मैं अंदर पंजाबी के अल्फाज बोलूँगी तो पेंडू, जाहल, गुलाबी उर्दू बोलने वाली। मतलब मेरी उर्दू गुलाबी तब भी होगी जब मैं उर्दू में पंजाबी मिक्स करूँगी। ये मेरी उर्दू गुलाबी नीली पीली तब क्यों नहीं होती है जब मैं इस उर्दू में इंग्लिश को मिक्स करती हूँ। तब मैं इंटेलिजेंट और कूल क्यों समझी जाती हूँ। किसी ने अगर दिखाना है ना कि वो अमीर कितना है तो वो इंग्लिश बोलता है। किसी ने दिखाना है, अगर शो करना है ना आपने कि अगर आप पढ़े लिखे कितने, तो आप इंग्लिश बोलेंगे। आप कितने सोफिस्टिकेटेड हैं, आप कितने महज़ब हैं, आपको इंग्लिश बोलनी पड़ेगी तो ही पता चलेगा आप कितने महज़ब हैं। माँ बाप घर में बच्चे के साथ उर्दू या पंजाबी बोल रहे होते हैं, जैसे कोई आता है ना तो उसको कहते हैं बेटे इंग्लिश बोले, इंग्लिश में बात करना, पता चले तुम किसी अच्छे स्कूल में जाते हो। तो वो बच्चा अच्छे स्कूल में जाता है, वो इस बात से साबित नहीं हो सकता है कि वो अपनी तरबियत अच्छी दिखा दे, अपना अच्छा इखलाक दिखा देगा, तमीज़दारी का मुज़ाहरा कर देगा, तो पता नहीं चलेगा कि बच्चा अच्छे स्कूल में जाता है। इंग्लिश बोल के पता अच्छा है आप पे इम्पेक्ट पड़ेगा, कोई असर पड़ेगा कि भाई बच्चा तो किसी अच्छे स्कूल में पढ़ता है, इंग्लिश बोल रहा है ना, चाहे जितनी मर्जी बदतमीज़ी कर ले। वो ज़ुबानें जो हमारी उर्दू और पंजाबी अल्फाज़ों का ज़ख़ीरा है, पंजाबी जिसे हमारी लोक ज़ुबान कहा जाता है, जो हमारी कभी शान हुआ करती थी, जो हमारी पहचान थी, हमने उन्हें इतना पीछे कर दिया कि आज हम अपनी ही पहचान भूले बैठे हैं। हम ना एहसास कमतरी के मारे लोग हैं। हमें ठीक है, इंग्लिश एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है, इसको सीखना हमारी मजबूरी कह लें या ज़रूरत है हमारी, हमें इसको सीखना पड़ेगा। लेकिन किसी की काबिलियत को मापने का ये स्केल नहीं है। ना हो आप एक अदारे में, वो अदारा जो पाकिस्तान के अंदर ही है, उसका दूसरे किसी भी मुल्क के और डिफरेंट लोगों से, मुख्तलिफ ज़बान बोलने वालों से इंटरेक्शन नहीं है, तो वहाँ पे तो इंग्लिश की कोई तुक ही नहीं बनती है। वहाँ पे इंग्लिश की फ्लुएंसी मस्ट क्यों है? अगर कोई पढ़ा लिखा बच्चा कोई ग्रेजुएशन करके मास्टर्स 18 साल रोल के अपनी ज़िंदगी के आपके पास आया है, तो इतनी इंग्लिश सबको आती है, वो समझ भी लेते हैं, अपना मैसेज दे भी देते हैं, इतनी बहुत है। हाँ, अगर आपने इंटरनेशनल लेवल पे कुछ मीट करना है, डिफरेंट लोगों को मिलना है, फिर आपकी एक मजबूरी है, आपकी एक ज़रूरत है, आपको इंग्लिश आनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रही कि आप इंग्लिश बिल्कुल ना सीखें, लेकिन इंग्लिश किसी की काबिलियत और जहन को मापने का, किसी की पर्सनैलिटी को जज करने का ज़रिया नहीं है। और उर्दू और पंजाबी हमारी पहचान है, इसको अपनी पहचान को भुलाएं नहीं। ख़ास तौर पे इंडिया और पाकिस्तान के जो लोग हैं ना, ये कॉम्प्लेक्स के हमारे लोग हैं। ये कहती हैं कि बस इंग्लिश आती है ना, यही हमारी पहचान है, इस यही बोलेंगे तो हम कूल और पढ़े लिखे लगेंगे। वरना और किसी मुल्क में इंग्लिश को फ़ोक़ियत हासिल नहीं है। वो वही लोग वहाँ पे सीखते हैं जिनकी ज़रूरत है, जो ज़रूरत समझते हैं। बाकी वो वहाँ के तमाम लोग अपनी ज़बान बोलते हैं
اور ان کو اس چیز پہ کوئی شرمندگی نہیں، اور نہ وہاں پہ کوئی کسی کو شرمندہ کرتا ہے اس بات پہ، نہ کوئی تنقید کرتا، لہٰذا خود کو بھی بدلے، اپنا مائنڈ سیٹ بدلے، تو اپنے اس نیگیٹیوٹی کو اپنے معاشرے سے ختم کریں۔ اپنا خیال رکھیں، نماز کی پابندی کریں۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔